नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जनता मांगे जवाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। क्या आदिवासी सम्मान पर सियासत हो रही है या फिर सियासत के नाम पर आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश? मध्य प्रदेश में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस एक बार फिर राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर इस दिन सार्वजनिक अवकाश बहाल करने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने आदिवासी समाज के सम्मान में यह फैसला लिया था जिसे जारी रखा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी का जवाब भी उतना ही तीखा है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान को पीछे छोड़कर ऐसे दिवस की राजनीति कर रही है जिसकी शुरुआत विदेश में हुई। बीजेपी का कहना है कि आदिवासी गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक बिरसा मुंडा है और उनका सम्मान पहले से किया जा रहा है। अब सवाल सिर्फ एक छुट्टी का नहीं, सवाल आदिवासी अस्मिता, इतिहास और राजनीतिक संदेश का है। क्या 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए? क्या ये आदिवासी हितों की चिंता है या वोट बैंक की राजनीति? करेंगे इसी पर ही चर्चा। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 9 अगस्त यानी कि विश्व आदिवासी दिवस को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग दोहराई की शुरुआत की थी और इसे जारी रखा जाना चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि ये किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि प्रदेश के आदिवासी समाज के सम्मान का विषय है। कमलनाथ सरकार में हम लोगों ने सार्वजनिक छुट्टी घोषित कराई थी। इसके 9 अगस्त का उद्देश्य ये होता है कि आदिवासियों के मुद्दों को लेके हर गांव में चर्चा हो, उनके मुद्दों को लेके, उनके भविष्य को लेके। हमने यही मुख्यमंत्री जी से अनुग्रह किया है, निवेदन किया है कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में सार्वजनिक छुट्टी होना चाहिए। ये हमारे कांग्रेस विधायक दल की मांग है। कांग्रेस की मांग पर बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। प्रदेश बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आदिवासी सम्मान के नाम पर भ्रम फैला रही है। उनका कहना है कि देश में आदिवासी समाज भगवान बिरसा मुंडा को अपने महानायक के रूप में सम्मान देता है और जनजाति गौरव दिवस के रूप में उनके योगदान का सम्मान किया जाता है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस विदेशी अवधारणा वाले विश्व आदिवासी दिवस को राजनीतिक मुद्दा बनाकर बिरसा मुंडा के सम्मान को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। जब बिरसा मुंडा जी के उस पुण्य दिवस पर इस मध्य प्रदेश और इस देश का हर एक आदिवासी अपने आदिवासी उत्सव को मनाता है, अपने जनजाति होने के आनंद को अवसर के रूप में मनाता है, ऐसे में वो विदेश से निकले हुए किसी मूल निवासी दिवस की ओर इस समाज को ले जाना चाहते हैं। बिरसा मुंडा जी आदिवासी समाज के गौरव हैं। उनके दिवस पर ही आदिवासी समाज अपने गौरव को मनाता है। उमंग सिंघार अपनी राजनीति के कारण आज बिरसा मुंडा जी का भी अपमान करने चाहिए। 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की मांग पर अब सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एक ओर कांग्रेस इसे आदिवासी समाज के सम्मान से जोड़ रही है तो दूसरी ओर बीजेपी इसे भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान और जनजाति गौरव दिवस के संदर्भ में देख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या आदिवासी सम्मान का पैमाना सार्वजनिक अवकाश है या फिर इस मुद्दे पर राजनीति ज्यादा और संवेदनशीलता कम दिखाई दे रही है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क, भोपाल। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश पांडे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संतोष परिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रवेश गौतम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले संतोष जी, सवाल आप ही से। विश्व आदि दिवस पर अवकाश की मांग कर रहे हैं, क्या इसी से आदिवासियों का उत्थान होगा? आदिवासियों का स्थान तो इससे होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है अभी उसके सम्मान के लिए कार्यक्रम कर रही है। जब माननीय कमलनाथ जी ने छुट्टी घोषित की थी तो उसको तो करना चाहिए और आदिवासियों के सम्मान में जो है जितनी स्कॉलरशिप बंद पड़ी हुई है उसको देना चाहिए। कभी तो लाखों बच्चे जो उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, आदिवासी को पेपर प्लेट तक नहीं मिली खाने के, उसमें तो बहुत सारी वो है। लेकिन अगर ये हमारे नेता प्रताप उमंग सिंघार जी ने मांग करी है तो इसमें सरकार को ये घुमा फिरा क्या बात कर रहे हैं? सीधे सीधे करना चाहिए, छुट्टी घोषित करना चाहिए इनको। उसमें क्या वो है?
अभी जो है मध्य प्रदेश सरकार खुद के इवेंट के लिए जो आदिवासियों के नाम पर पैसा खर्च करती है और उसका जो उपयोग करती है और सरकारी। तो सर बिरसा मुंडा की जयंती पर भी तो अवकाश होता है, वो तो आदिवासी समाज के प्रतीक है, फिर अलग से आदिवासी दिवस की छुट्टी क्यों सर? तो नहीं होना चाहिए। जब माननीय कमलनाथ जी ने जब छुट्टी घोषित करी थी तो उसको क्यों करा इन्होंने? राजनीति ये कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? अगर आज पहले से कोई अगर परंपरा माननीय कमलनाथ जी ने जो छुट्टी घोषित करी थी उसको इन्होंने उसको जारी रखने में इनको क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है ब्रजेश जी, कमलनाथ सरकार में यदि छुट्टी लागू हुई थी सर तो इसे जारी रखने में क्या आपत्ति है? देखिए बहुत स्पष्ट बात है कृतिका जी, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता मित्र इस बात को नहीं बता पा रहे हैं जो उनको बताना चाहिए था कि आदिवासी समाज जो है हमारे समाज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण समाज के रूप में माना जाता है। भगवान श्री राम जब अपने वनवास काल में चित्रकूट से लेकर के लंका तक गए तो वो माँ शबरी के आश्रम में भी गए तो उन्होंने आदिवासी माँ शबरी के जूठे बैर खाया था। हम और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इनके सर्वोच्च हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों के एक तरीके से प्रतीक माननीय बिरसा मुंडा जी की जयंती पर यह कार्यक्रम किया जाता रहा, उसके लिए सार्वजनिक अवकाश की छुट्टी की जाती रही है। भारत के संविधान के अंतर्गत जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है उसमें साफ तौर से स्पष्ट रूप से लिखा है कि आदिवासी समाज के जो सर्वोच्च प्रतीक है वो बिरसा मुंडा जी हैं, उनके लिए हम छुट्टी अवकाश घोषित करते हैं। अब चूंकि कांग्रेस के पास वर्तमान में जनता के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा शेष बचा नहीं है, हर तरह से कांग्रेस जो है अवसाद की स्थिति में जी रही है, उनके अपने लोगों का विश्वास रहने गया पार्टी में, तो अब कुछ नहीं है तो चलो साहब जब कोई खाली बैठा आदमी है तो इसी तरह के कोई मुद्दे उठाओ और जा करके मुख्यमंत्री साहब से मिलो। हालांकि ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबका फंडामेंटल राइट है मिलना, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आदिवासी के नाम की राजनीतिक रोटी सेकना चाह रही है इसका जवाब जनता उसको दे चुकी है लगातार। ठीक है सर, वो तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हो ही जाता है आदिवासी वर्ग। लौटूंगी मैं संतोष जी, आपके पास भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ गौतम जी जुड़े हुए हैं। सर जिस तरह से देखते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वर्ग हमेशा से सियासत का केंद्र रहा है, जिस तरह से एक अवकाश मात्र को लेकर लेकिन इस तरह का विवाद। गौतम जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ संतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जिस तरह से यदि हम बात अवकाश की ही कर रहे हैं तो क्या इससे ही विकास होगा आदिवासियों का? देखिए कृतिका जी, ये मध्य प्रदेश सरकार का ये लेटर है, इसके अंदर 21 तारीख को जो है इन्होंने 3 अधिकारियों की जो है ड्यूटी लगाई थी कि जो है मुख्यमंत्री जी के लिए भीड़ इकट्ठी करके कार्यक्रम को जो है वो कराया जाए और अपने खुद के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री जी जो है झाबुआ में भीड़ इकट्ठी करना है। इसमें करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हो रहे हैं। आजीविका मिशन की महिलाओं को सब जगह से वो भी आदिवासी महिलाओं को लेके आओ, और भारतीय जनता पार्टी तो आदिवासी मानते नहीं है, उनको तो वनवासी कहती है। ये बीजेपी के प्रवक्ता ये करने की वनवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। बीजेपी वाले इनका वनवासी एक अलग ही चलता है, ये तो वनवासी बोलते हैं, आदिवासी तो हम बोलते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री जैसे आए केवल आदिवासियों से केवल सम्मान करा रहे हैं, स्वागत करवा रहे हैं, कर रहे हैं प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हुआ तो आदिवासी समाज को हुआ है। जंगलों से इनको निकाला जाता है, सारे पट्टे कैंसिल किए जाते हैं, ये फर्जी बातें करते हैं। पहले प्रवक्ता ये तो बताए कि वनवासी बोलते हैं, वनवासी कहते हैं। ब्रजेश जी सीधा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है ये बताया ना, इनके नेता कहते वनवासी, वनवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हो, क्या कहते हो? सबसे ज्यादा शोषण आपके कार्यकाल में हो रहा है, आप उन्हें वनवासी कहते हैं, आदिवासी नहीं कहते। संतोष जी कह रहे हैं। देखिए कृतिका जी बहुत स्पष्ट बात है, ये इनको समझना चाहिए कि इस भारत में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के पहले भी हमारे समाज का संभ्रांत आदिवासी समाज जो है वो अधिकतर वनवास क्षेत्र में रहवासी था।
इसलिए उस समय के लोग भी, जो हमारी पुरानी संस्कृति है, धरोहर है, उसमें स्वाद होंगे। दूसरी बात, इनकी सरकार ने न कोल समाज को, न आदिवासी समाज के समाज को, नवासी समाज को, किसी को भी जनजाति सूची में नहीं रखा था। ये मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन करके रखा। वन अधिकार अधिनियम भी लोगों ने सरकार ने मध्य प्रदेश में खंडित कर दिया था, जिनको पट्टा नहीं दिया जा रहा था, हमारे मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री ने किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदिवासी कल्याण विभाग कमलनाथ के नाम में सरकार ने जनजातिकारवाद विभाग रख दिया था। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रों, आदिवासियों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप कमलनाथ ने बजट के अंदर जो थोड़ी भाषा थी उसका संवर्धन होने पाए, उसके लिए उन्होंने काम किया था। हमारी सरकार ने उसके लिए एकेडमी लागू किया। हमने लोक कला, संगीत कला, भाई बहनों को आगे लाया, शिक्षा एवं रोजगार क्षेत्र में प्रोत्साहित किया। लेकिन इससे उत्थान तो नहीं हो जाएगा ना, जो आरोप है वो भी आपके पास में है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को इस बात को समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से, पढ़कर क्या है, अध्ययन करके आए, जो कुछ क्या है। चलिए सर, ये तो देखिए कोई सकारात्मक संवाद इससे नहीं होगा, और कुल मिलाकर फिर ये कहा जाए कि आप दोनों ही दलों की ओर से वोट बैंक की राजनीति मात्र हो रही है। आदिवासी वर्ग को साधने का ही प्रयास चुनाव से पहले किया जाने लगा है। ठीक है, मोदी की सरकार ने किया है, पढ़ के आए करो भाई। ठीक है सर, इससे कोई सकारात्मक संवाद भी नहीं होगा और समाधान भी नहीं होगा। लौटूंगी आप दोनों के पास। गौतम जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मध्य प्रदेश में आदिवासी वर्ग हमेशा से सियासत का केंद्र रहा है, ऐसे में लेकिन एक अवकाश मात्र को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हो रहा है। क्या 47 का फॉर्मूला माना जाए जो कांग्रेस अपनाने की कोशिश कर रही है? अचानक से आदिवासी वर्ग याद आ गया है इनको, रिसर्च की जा रही है, उस पर उनके उत्थान को लेकर अभी काम किया जा रहा है। कृतिका जी, आशा करता हूँ मेरी आवाज अब जी बिल्कुल। पहले तो आपकी पीसीआर टीम से कहिए कि साउंड बढ़ाएं, क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज ना के बराबर आ रही है। ठीक, तो मैं आपके सवाल पूरी तरह सुन नहीं पाया हूँ, पर भी जो समझ पाया हूँ उसके हिसाब से मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। ये राजनीति श्रेय की राजनीति है जी, और मेरी समझ अनुसार आदिवासी वर्ग या जनजाति वर्ग पारंपरिक रूप से कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, जिसको कांग्रेस हमेशा अपने पास रखती है। और ये बात सच्चाई, और भाजपा स्ट्रगल करती नजर आती है कि कैसे हम जनजाति वर्ग या आदिवासी या वनवासी इनको कैसे अपनी ओर खींचे। मुद्दा ऐसा नहीं है कि बीजेपी आदिवासियों को तवज्जो नहीं देती या कांग्रेस ज्यादा देती है, पर छुट्टी देने में यदि क्रेडिट अवकाश जो मेन डिमांड है, यदि वो क्रेडिट कांग्रेस के पास जाता है तो बीजेपी को बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो शायद मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बड़ी बात इसमें कोई अवकाश वो घोषित करेगी। और एक और सबसे बड़ी बात की, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा जयंती या वो बनाने की घोषणा की थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है 2016-17 में। उसके बाद उस दिन को अवकाश घोषित किया गया था। ऐसे में ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा कि बीजेपी ने बिरसा मुंडा के नाम पे छुट्टी अवकाश घोषित किया और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पे। पर थोड़ा हास्यास्पद भी लगता है जब बीजेपी ये कहती है कि विदेश से आए दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित दिन, चाहे वो वर्ल्ड क्लाइमेट डे हो, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे हो या कोई भी अन्य डे हो, उसको हम पारंपरिक रूप से मनाते आ रहे हैं। बिल्कुल, यही भाजपा शासित राज्य है, चाहे गुजरात हो, उस वहां पे भी वर्ल्ड ट्राइबल डे या जो आदिवासी दिवस अंतरराष्ट्रीय, उसको मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी कई बार ऐसा उदाहरण देखने को मिले हैं जब सरकार ने इस दिवस को मनाया है उत्साह के तौर पर। पर ये जो डिमांड है कांग्रेस की, कहीं ना कहीं उन वोटों को अपने पास खींचने की है कि हम इनको मानते तो इनके नाम पे छुट्टी दे दी जाए। बीजेपी वो क्रेडिट कांग्रेस को नहीं देना चाहती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस पे वो अवकाश घोषित करेंगे। पर ये मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस में, यानी मैं कहूँ उमंग सिंघार जी का, कि बीजेपी को कहीं ना कहीं पशुपेश में लाके खड़ा कर दिया है कि वो मना कर नहीं सकते, और हाँ कर देंगे तो क्रेडिट जो जाएगा वो चला जाएगा। क्योंकि अवकाश घोषित करने से आदिवासी वर्ग का कोई भला होने वाला नहीं। हाजी मंडल की एक घटना है, आदिवासी बेल्ट है, एक बालक को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला एम्बुलेंस में और उसकी मृत्यु हो गई। तो आदिवासियों को लेकर सरकार कितनी संजीदा है वो तो आप भी जानती कृतिका जी, समय समय पे आपके समाचार चैनल पर भी खबरें चलती रहती हैं। पर ये टोटल वोट बैंक पॉलिटिक्स है कि कैसे हम क्रेडिट अपने पास ले लें, क्योंकि बिरसा मुंडा के नाम पे बीजेपी आगे है
तो अब ये चाहते हैं कि वर्ल्ड कुल मिलाकर सर श्रेय की राजनीति है और 2028 की तैयारी कहीं ना कहीं इसे कहा जाए कि जो एक आदिवासी वर्ग है उसे साधने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ब्रजेश, वाकई जिस तरह से गौतम जी ने एक जिक्र किया है, वाकई हम रोज खबरें देखते हैं, आदिवासी वर्ग का उत्थान, तो चाहे वो बिरसा मुंडा की जयंती पर जो देश भर में गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है उसके अवकाश के दिन की बात कर ली जाए, या जो कांग्रेस इस समय डिमांड कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर छुट्टी दे दी जाए, दोनों से ही सवाल है ब्रजेश जी, जवाब आपसे पहले चाहूंगी, क्या इससे आदिवासी समाज का उत्थान आ रहा है? समाज को सर आपके अवकाश से क्या लेना देना? अच्छा सवाल आपने मुझसे किया है, मैं इलाज को धन्यवाद दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कांग्रेस के अपने काबिल प्रवक्ता मित्र से, कि ये केवल वोटों की राजनीति करना चाह रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो आदिवासी समाज में बाछड़ा समाज थे, जो बेड़िया समाज थे, जो कंजर समाज थे, जो पारधी समाज थे, इनको हमारी समाज ने मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है, उनको स्वरोजगार देने का काम किया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति विकास निगम की जो व्यवस्था की गई, इसमें इस वर्ग के लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। आज 30% का प्रावधान दिया गया आदिवासी समाज के लोगों को आगे समाज में लाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश की सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को, जाति वर्ग के लोगों को ऐतिहासिक स्तरों से जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता किस सर यही तो, लेकिन बात यहाँ पर गौतम जी की आपने सुनी होगी सर, ये क्या कागजों में ही है योजना किया जा रहा था, तो यही कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि मेरी चिता के ऊपर ये स्टेशन का नाम बदला जाएगा। अरे आप कब से आदिवासियों की हिमायती बन गए? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संविधान में स्पष्ट प्रावधान है, संविधान की धारा 14, संविधान की धारा 15, संविधान की धारा 23 को पढ़ के आना चाहिए, जिसमें साफ तौर से लिखा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से गुणात्मक कार्य किया है आदिवासी समाज को आदिवासी समाज के लोगों के लिए, ये एक नजीर बन गया है। सर धरातल पर क्यों नहीं दिखता? लेकिन धरातल पर क्यों नहीं दिखता? गौतम जी का वही सवाल था जो गौतम जी ने जिक्र किया। मापदंड दिया है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जो है सिर्फ यही है और उनकी पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाह रही है और कुछ नहीं है। इसका मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज भी नाराज है, क्योंकि हमारे यहाँ आराध्य जो है बिरसा मुंडा जी हैं। ठीक है सर, विपक्ष की भूमिका में इस समय आप हैं संतोष जी, विपक्ष का भी फर्ज बनता है आदिवासी उत्थान की बात यहाँ पर दोनों ही दल करते हैं। ठीक है ब्रजेश जी, ठीक है, भारतवर्ष का सिविक्स नहीं पढ़ना है, इनको केवल और केवल वोट बैंक की। ठीक है, यानी सरकार योजनाएं काफी चला रही है, बस धरातल पर नजर नहीं आ रही है। संतोष जी, विपक्ष के नाते आपकी क्या भूमिका है सर? क्या आप आदिवासी का उत्थान आप लोग कर पा रहे हैं? देखिए कृतिका जी, सीधा मैंने सवाल करा है जी कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा, अगर 23 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो सबसे ज्यादा आदिवासियों का शोषण हुआ। ये लोग आदिवासी को आदिवासी नहीं वनवासी कहते हैं। और फिर दूसरी बात ये कहूंगा कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अभी ये आर्डर निकाला कि ये इनको आदिवासियों को इकट्ठा करके उसका स्वागत करा रहे हैं झाबुआ के अंदर। ये इनका कार्य चरित्र कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कार्य जंगल काट दिए गए, पूरे सिंगरौली के जंगल काट दिए गए, आदिवासियों को जंगल से बाहर निकाला जा रहा है, उनको पट्टे कैंसिल किए जा रहे हैं, छात्रों को जो है छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये इनका ठीक है ब्रजेश जी, सवाल वही है कि क्या सब घोषणाएं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी केवल जो है अपने स्वागत में आदिवासी को यूज करती है। ब्रजेश जी, सवाल संतोष जी का वही है कि क्या सिर्फ घोषणाएं मात्र करके रह जाती है सरकार? पर्ची निकालने वाले मोहन यादव जी से शायद उनका आशय वही है कि क्या घोषणाएं कर रही है सर, धरातल पर क्यों नहीं दिखता वो उत्थान, वो योजनाओं का लाभ? ये नहीं बता रहा, स्वागत कराते हैं उनसे, स्वागत कराते करोड़ों रुपए आदिवासियों के नाम पे इवेंट में खर्च करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र दे रहा है, ये पूरे जंगल कट गए, आदिवासियों के पट्टे कैंसिल कर दिए गए, ये आदिवासियों के उत्थान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने भारत के संविधान के अनुसार जो हमारा कोल समाज था, जो हमारा कोल समाज था, जो हमारा मवासी समाज था, उनको जनजातियों की श्रेणी में लाया है। कमलनाथ जी की सरकार ने इनको रास्ता दिखा दिया था। आज उनको पट्टा दिया जा रहा है।
कोई भी संतोष जी, आदिवासी लेकिन समूह भाजपा को सरकार लेकर यदि खरीद लगातार सकता है। काम चलिए कर कोई भी नहीं रही खरीद है, सकता योजनाएं तमाम वो लाई जा रही है संतोष जी, लेकिन विपक्ष की भूमिका में इस समय आप बैठे हैं, आप सिर्फ अवकाश मात्र की एक जिद पे इस समय अड़े हुए हैं। तो अच्छा, इसके फायदे बता दीजिए आप कि आदिवासी समाज का इससे कैसे लाभ होगा सर? देखिए कृतिका जी, बहुत अच्छा सवाल करा आपने जी। मध्य प्रदेश के अंदर कई जगह जो है जो छात्रों के स्कॉलरशिप सालों से नहीं हुई, उसका कोई पता नहीं सरकार का। आदिवासियों के पट्टे कैंसिल करके उनको बाहर कर दिया गया, आदिवासी के पूरे जंगल काट के बाहर कर दिया ये गया। सब सर आपके अवकाश लेने से मिल जाएगा? ये अवकाश लेने से मिल जाएगा? अरे कृतिका जी, ये बताइए कि जब आज विश्व आदिवासी दिवस पे अगर छुट्टी हो जाएगी तो सरकार का कौन सी मार्ग नीति हो जाएगी, ये तो बताइए। चलिए ठीक है, वो तो सरकार को झुकाने वाली बात होगी सर कि आप एक जिद पे अड़े हैं, आप सीएम से मुलाकात भी कर लिए हैं, आपका प्रतिनिधिमंडल इस जिद पे अड़ा है। चलिए सरकार छुट्टी दे देती है, मान लेते हैं मोहन यादव जी ने आपकी बात को स्वीकार कर लिया, छुट्टी मिल गई, फायदा बताइए आप, मध्य प्रदेश के आदिवासी वर्ग का उत्थान कैसे होगा? देखिए, मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग का उत्थान जल्दी हो पाएगा जब जो है जो जंगल से जो बाहर करना है, इनके पट्टे जो वापस करने के लिए उनको पढ़ाई लिखाई में। तो आपको तो फिर मतलब सरकार से ही उम्मीद है कि वो काम भी सरकार करेगी? है ना, देखिए कृतिका जी, सरकार कर रही है ना, रिचार्ज और टॉपअप पे जो कलेक्टर। तो सर सरकार का सहयोग करिए ना, अवकाश मात्र की जिद पे क्यों अड़े हैं आप? हम तो करते हैं ना, हम तो सभी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे नहीं सरकार रिचार्ज टॉपअप पे कलेक्टर। चुनाव से पहले ही सर आप लोगों को भी आदिवासियों की क्यों याद आ जाती है, लेकिन अचानक से आप आदिवासियों पे बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों ने टीम गठित की है एक पूरी। अरे ये बताइए कृतिका जी, आदेशवादी जब कमलनाथ जी ने छुट्टी घोषित की थी, इसको इन्होंने क्यों कैंसिल कर? ठीक है सर, कुल मिला के आपकी कहानी इस समय आपकी सुई अवकाश पर ही अटकी है। गौतम जी, जिस तरह से देख रहे हैं, देखिए 2028 की तैयारी है, ये जाहिर तौर पर आप भी जानते हैं, चूंकि आप वरिष्ठ हैं, काफी लंबे वक्त से राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से यदि मैं देखूं तो आप भी समझ पा रहे होंगे कि 47 जो हमारे यहाँ निमाड़ क्षेत्र में जो आदिवासी वर्ग की सीटें हैं उसी पर फोकस है, लेकिन एक अवकाश मात्र को लेकर विपक्ष भी वही मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहा है, विपक्ष का भी वही फोकस है। ऐसे में क्या लगता है, सरकार को इनकी बात मान लेनी चाहिए, जो आपने भी कहा कि गले की फांस बन गई है सरकार की कि ना वो हाँ कर सकते हैं ना मना कर सकते हैं? कृतिका जी, थोड़ा सा एक चीज और समझिए, उमंग सिंघार जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि जब जातिगत जनगणना हो तो आदिवासी वहां पे हिंदू न लिखे, आदिवासी लिखे, ये भी विवाद बना था। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा सिंगरौली तरफ जाएंगे तो जब अदानी को खदान मिली थी कोयले की, तो वहां पे भी आदिवासियों की जमीन का मुद्दा उठा था। केन बेतवा में भी पुलिस ने काफी बर्बरता दिखाई थी ग्रामीणों के साथ, और जहां तक मेरी जानकारी है वो भी आदिवासी वर्ग है। इसके अलावा आदिवासियों की जमीन पे कब्जों की भी काफी बातें उठती रहती हैं, जिसमें सत्ताधारी पक्ष पर अनेक तरह के इल्जाम लगते हैं। और कांग्रेस ही अच्छे से जानती है कि यदि हम लीड करेंगे मुद्दे उठाने में, जैसे कि अभी बीजेपी ने संत रविदास जी को लेके कार्यक्रम कहा, वो एससी वर्ग को टारगेट करते हुए, तो इन्होंने कहा हम एसटी वर्ग को कैसे छोड़ दें। तो ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव पॉलिटिक्स ही है कि हम अपने वोट बैंक को कितना पोलराइज करके अपने पास ला सकते हैं। अब बीजेपी जरूर फंस गई है, ये इंटरेस्टिंग है, मेरी बात हो रही थी बीजेपी में कुछ लोगों से, तो बोल रहे थे कि यार अवकाश तो हम देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि अब कांग्रेस की डिमांड हो, जैसा एक नेताजी ने कहा, वो आधिकारिक नहीं लिया जा सकता, जी जी जी। कि कहा कि हम देना तो चाहते हैं लेकिन क्रेडिट नहीं देना चाहते। तो ये क्रेडिट पॉलिटिक्स है, इससे बेनिफिट नहीं होने वाला कि न आदिवासी वर्ग का ना ही किसी का। और हाँ, जो आपने बात कही, जो चुनावी शुरू हो चुका है, अगले साल मुझे 1 साल बाद या 1.5 साल बाद शायद नगरीय निकाय है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, दतिया चुनाव अभी हुए हैं, उसके रिजल्ट अवेटेड है। तो ये कुल मिला के पूरा एक पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा ही है, जिसपे कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी पे भारी पड़ती नजर आ रही है, प्राइमा फेसी जो मैं देख रहा हूं। और यदि बीजेपी इस पे पीछे हटेगी और ये कहेगी कि अंतरराष्ट्रीय वाली बातें हैं, बाहर की चीजें ला रहे हैं, तो ये बेहद हास्यास्पद होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन ने जिस डे को एक्नॉलेज किया हो, उसको हमने, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया। जैसे हमने योग को प्रपोज किया तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है।
तो ऐसे में ये कहना कि हम बाहर की चीजें अंदर क्यों लाएं, वो भी बिल्कुल, आदिवासी यानी वर्ग सरकार को सर एक्सेप्टेंस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यदि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा सकता है तो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस भी बिल्कुल मनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया गौतम जी आपका तमाम चर्चा के लिए, परिहार जी आपका भी शुक्रिया और ब्रिजेश पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सर समय की कमी है और जिस तरह से हम देख रहे हैं 9 अगस्त का मुद्दा इस समय अब सिर्फ एक सार्वजनिक अवकाश का विषय नहीं है बल्कि आदिवासी सम्मान, परंपरा और राजनीतिक सोच का विषय बन चुका है। एक पक्ष इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ रहा है, दूसरा पक्ष इसे राजनीतिक प्रतीकवाद बता रहा है और अब सबकी सरकार के फैसले पर चुकी नजर है कि क्या 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की मांग मानी जाएगी या फिर ये बहस आगे भी सियासत के केंद्र में रहेगी। फिलहाल देखना होगा। फिलहाल इस खास पेशकश पे इतना ही। बने रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।